Hello, welcome you all in the Python programming tutorial number 9। आज के ट्यूटोरियल में जो टॉपिक हम सीखने और डिस्कस करने वाले हैं पाइथन से रिलेटेड वो है पाइथन स्केप सीक्वेंसेस। बेसिकली पाइथन स्केप सीक्वेंसेस स्टार्ट किससे होते हैं? जितनी भी स्केप सीक्वेंसेस हैं वो स्टार्ट ही बैक स्लैश से होते हैं। बाकी इनका जो सिंटैक्स है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, जो आज हम स्केप सीक्वेंसेस डिस्कस करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में वो हैं जो हम बहुत कॉमनली यूज्ड करते हैं। ठीक है, उसमें से जो फर्स्ट स्केप सीक्वेंसेस है जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं वो होता है बैकस्लैश n। ये हमारे पास क्या करती है? ये हमारे पास न्यू लाइन इंसर्ट करके देती है हमें। लेट सपोज जैसे चैनल का नेम है मेरे स्मार्ट स्टार्ट और मैं चाहती हूँ स्मार्ट एक लाइन में आए और स्टार्ट एक लाइन में आए, लेकिन मुझे दो प्रिंट स्टेटमेंट ना लगानी पड़े, मैं प्रिंट स्टेटमेंट एक ही लगाऊं लेकिन ये दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट होकर आए, तो मैं इन दोनों के दरमियान बैकस्लैश n का इस्तेमाल करूँगी जिससे मेरे पास स्मार्ट एक लाइन में प्रिंट होकर आएगा और स्टार्ट नेक्स्ट लाइन में। इसी तरह जो मेरे पास सेकंड सीक्वेंस है वो क्या है? बैकस्लैश t। बैकस्लैश t इंसर्ट टैब यूज्ड फॉर स्पेस। ये हमारे पास 8 कैरेक्टर का गैप इंसर्ट करता है बेसिकली। इसी तरह जो थर्ड है हमारे पास वो क्या है? बैकस्लैश कोट, सिंगल कोट। ये हमारे पास क्या करते हैं, जैसे अगर मुझे कहीं स्ट्रिंग में सिंगल कोट लगाना हो तो ये मेरे पास वो ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ऐड सिंगल कोट विद अ स्ट्रिंग। इसी तरह जो लास्ट है हमारे पास वो क्या है? डबल बैकस्लैश। ये हमारे पास किस लिए यूज़ होता है? इंसर्ट सिंगल बैकस्लैश। जहाँ भी हमें सिंगल बैकस्लैश इंसर्ट करनी होगी इसका इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल तौर पर देखते हैं कि इसको हमने यूटिलाइज़ कैसे करना है। आइडियली ओपन कर लिया मैंने। सबसे पहले हम पहला देखेंगे जो कि क्या था? बैकस्लैश n। तो चलिए मैं प्रिंट इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आउटपुट मुझे शो हो। प्रिंट, अब मुझे क्या करवाना है? बैकस्लैश n। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, आपको पता है जो प्रिंट लेता है वो क्या लेता है? स्ट्रिंग। ये चीज़ आपने नहीं भूलनी है, प्रिंट के अंदर आप जो भी चीज़ देंगे वो होनी स्ट्रिंग ही चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? स्मार्ट। अब मैं इसके दरमियान में क्या लगाऊंगी? बैकस्लैश n एंड देन मैं क्या लिखूंगी? स्टार्ट। ये जो बैकस्लैश n इन दोनों के दरमियान मैंने लगाया ये क्या है? स्केप सीक्वेंस। और स्मार्ट स्टार्ट नॉर्मल स्ट्रिंग है जैसे हम पिछले ट्यूटोरियल में करते आए हैं। जब मैं एंटर करूँगी तो ये मेरे पास क्यों नहीं प्रिंट होकर आया है नेक्स्ट लाइन में? इसलिए प्रिंट होकर नहीं आया है क्योंकि मैंने एक गलती की है, मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा दी थी, यहाँ बैक स्लैश आना था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? स्मार्ट स्टार्ट। स्मार्ट फर्स्ट लाइन में प्रिंट होकर आया है एंड देन स्टार्ट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर आया है। तो जब भी आपको एक प्रिंट स्टेटमेंट से काम चलाना हो लेकिन आपने प्रिंट नेक्स्ट लाइन में करवाना हो या मतलब अलग अलग लाइन में आउटपुट प्रिंट करवाना हो तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बैकस्लैश n का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। पाइथन एंड देन प्रोग्रामिंग। तो आप देख सकते हैं पाइथन एक लाइन में प्रिंट होकर आया और प्रोग्रामिंग दूसरी लाइन में प्रिंट होकर आया। ठीक है, अच्छा चलें, अब दूसरा हमारे पास क्या था? स्केप सीक्वेंस बैकस्लैश t था। तो मैं बैकस्लैश n को बैकस्लैश t से रिप्लेस कर देती हूँ और फिर एंटर करती हूँ तो मैं देखती हूँ आउटपुट क्या है? पाइथन प्रोग्रामिंग। पहले मेरे पास पाइथन अलग लाइन में आया था, प्रोग्रामिंग अलग लाइन में आया था क्योंकि क्या था? बैकस्लैश n एंटर किया था मैंने दोनों स्ट्रिंग के दरमियान। अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ? बैकस्लैश t, जो कि हमने अभी पीपीटी में देखा था। बैकस्लैश t क्या करता है? आपके पास 8 कैरेक्टर का गैप इंसर्ट करता है, मतलब जब आप टैब प्रेस करते हैं वो जितना गैप इंसर्ट करता है ना, तो ये बैकस्लैश t भी वही काम करता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ और मैं यहाँ पे बैकस्लैश n को बैकस्लैश t से रिप्लेस कर देती हूँ एंड देन एंटर, तो आप देख सकते हैं स्मार्ट स्टार्ट में भी एक टैब जितना गैप आ गया। इसी तरह जो मेरे पास थर्ड सीक्वेंस था, थर्ड सीक्वेंस मेरे पास क्या था? बैकस्लैश सिंगल कोट था। ठीक है, अब एंटर करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। देखें अब ये मेरे पास किस लिए यूज़ होता है?
जहाँ भी मुझे स्ट्रिंग के अंदर कोट इंसर्ट करवाना हो, ठीक है। इसका बेहतर इस्तेमाल आप इस तरह देख सकते हैं। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं इस तरह, एंड देन एंटर, तो मैंने टी नहीं हटाया, टी वाला तो हम कर चुके हैं ना, यहाँ तो सिर्फ हमने कोट चेक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आई एम हेयर। जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश में शॉर्टकट यूज़ करते हैं ना, आई एम नहीं लिखते, आई एम हेयर इस तरह लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको अगर ये प्रिंट करवाना हो तो आप देख सकते हैं आई एम फाइन। तो ये बेसिकली कोट क्या करता है, आपके पास सिंगल कोट एंटर करता है विद इन अ स्ट्रिंग। जो लास्ट हमारे पास था वो हमारे पास था डबल / तो अब यहाँ तो इस तरह समझ में नहीं आएगा क्योंकि / हम नॉर्मली न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डबल / डाला था और मेरे पास आउटपुट क्या आया, सिंगल / आया। तो जो हमने पीपीटी में डिस्कस करा था सेम हमें अपना वैसे ही आउटपुट मिला है जैसा हमने सोचा था और पढ़ा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल / ने क्या किया, सिंगल / इंसर्ट किया, और आपके पास / कोट ने क्या किया, विद इन अ स्ट्रिंग कोट एंटर किया, /t ने क्या किया, गैप इंसर्ट किया टैब जितना, और /n ने क्या किया, न्यू लाइन इंसर्ट किया। तो ये 4 स्केप सीक्वेंस आज के ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।